गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने अपने वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा औसत लाभ आधार विधि, और आज हम पढ़ेंगे अधिलाभ आधार विधि। ठीक है, अधिलाभ को हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट बेस। देखो, सबसे पहले ये समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखो, जब हम सामान्य लाभ से अगर हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं अपने व्यापार में, सामान्य लाभ से अगर हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। कैसे? समझो हमारे पास है 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में रख दूँ तो मान लो मुझे 10% के हिसाब से मुझे सालाना 1 लाख का क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा। अब मैंने यहाँ पे काम कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, 10 लाख जो पड़े थे वो मैंने बैंक में रखे, और बैंक से मुझे 10% की ब्याज की दर से मुझे 1 लाख रुपए ब्याज प्राप्त हुए पूरे साल भर के। ठीक है, अब अगर ये पैसा मैं अपने व्यापार में लगाता हूँ, है ना, अगर ये पैसा मैंने व्यापार में लगाया और व्यापार से अगर हमने 15% की दर से पैसे कमाए, तो मैंने कुल व्यापार से कितने पैसे कमाए? 1,50,000। अब देखना यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने व्यापार करा तो क्या लिया? मैंने रिस्क लिया। हो सकता है ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है ये नुकसान भी हो। अब यहाँ पे फ़ायदेमंद कैसे है? मुझे बैंक से खाली कितने प्राप्त होते हैं? 10%, लेकिन मैंने व्यापार से कितने प्रतिशत कमाए? 15%। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमने कमाया है इसे हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सिंपल है सुपर प्रॉफिट। तो देखो, अपने जो फॉर्मूले में इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरे लिए हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। ये अपने लिए क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। ये अपने लिए औसत लाभ हो गए। ठीक है, जो 10 लाख रुपए ये है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? पूंजी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? विनियोजित पूंजी। और ये जो 10% है ये है सामान्य प्रत्याय दर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इन्हीं चीज़ों से हमें अपना क्या करना है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? जो हमने देखो इसके पहले वाले मेथड में पढ़ा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। मतलब हम क्या निकालेंगे? वास्तविक औसत लाभ। हम सबसे पहले ये निकालेंगे, वास्तविक औसत लाभ। अब वास्तविक औसत लाभ कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आता है? क्या लेंगे हम लोग? पहले कुल लाभ, और डिवाइड किससे करेंगे? जितने भी साल होंगे उससे हम भाग कर देंगे, तो वास्तविक औसत लाभ तुम्हें आ गया। फिर हम दूसरा क्या निकालेंगे? यहाँ पे सामान्य लाभ। अब ये सामान्य लाभ हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमने यहाँ पे सामान्य लाभ कैसे निकाला? इसको मैंने क्या माना था? ये हमारी पूंजी है, विनियोजित पूंजी इनटू ये क्या था? सामान्य प्रत्यय दर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो बस यही अपना फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, विनियोजित पूंजी को हम किससे गुणा करेंगे? सामान्य प्रत्यय दर। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा होगा। ठीक है, जैसे को इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये अपने लिए क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। और सामान्य प्रत्यय दर मतलब क्या कहेंगे इसे हम? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो ये अपना हो गया सामान्य लाभ का फॉर्मूला। पहले हम क्या निकालेंगे? वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और ये सामान्य लाभ अपने लिए क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये दो निकाल लिया अपन ने। फिर हम तीसरा क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिलाभ। ये अधिलाभ कैसे आएगा? देखो, यहाँ पर मेरा अधिलाभ कितना था? 50,000। कैसे? हमने एवरेज प्रॉफिट को किससे माइनस कर दिया? नॉर्मल प्रॉफिट को। तो अपना आंसर कितना आया था? 50,000। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला में अगर लिखना होगा तो वास्तविक औसत लाभ, इसमें से हम क्या घटाएंगे? सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर अधिलाभ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब इसका हम लोग चौथा भाग निकालेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? ख्याति, गुडविल, जो हमें निकालना। देखो अब ये कैसे निकालना है? जो अपना अधिलाभ आया था वो लेंगे हम लोग, और अधिलाभ को हम किससे गुणा करेंगे? देखो हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और वो भी यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसे ही कर लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है? वर्षों के क्रय की संख्या। वर्षों के क्रय की संख्या। ठीक है, और अगर इसे इंग्लिश में लिखना होगा तो ये क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देख लो फटाफट, ये एक सिंपल सा मेथड है अधिलाभ आधार, जिसमें हमें फॉर्म गुडविल निकालने के लिए 4 पार्ट में हमें ये गुडविल निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे? वास्तविक औसत लाभ, फिर हम निकालेंगे सामान्य लाभ, फिर हम निकालेंगे अधिलाभ, और फिर लास्ट में निकालेंगे हम लोग ख्याति। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो तुम भी अपने बुक्स में। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पूंजी दी है हमें 50,000, सामान्य प्रत्यय दर NRR जो हमें कितना दिया हुआ है? 10%, वास्तविक औसत लाभ 9,000 दिए हुए हैं, और अधिलाभों के 4 गुने के बराबर ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, अधिलाभों के 4 गुने के बराबर। चलो अब अपना पहला स्टेप हम लिखेंगे कि जो हमने सीखा था। देखो पहला स्टेप हम क्या निकालते हैं? वास्तविक औसत लाभ। एक एक स्टेप हम लोग लिखते जाएंगे। वास्तविक औसत लाभ। अब क्वेश्चन में हमें वास्तविक औसत लाभ दे दिए हैं 9,000 रुपये। ठीक है, दूसरा हम क्या निकालते हैं? सामान्य लाभ। तो पहले सामान्य लाभ का हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा? विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय दर। देखो विनियोजित पूंजी, क्वेश्चन में पूंजी कितनी दी है हमें? 50,000, तो ये लिख दिया हमने, पूंजी दी है 50,000। फिर ये सामान्य प्रत्यय दर कितनी दी है? 10%। तो 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया? 5,000। ये क्या आया? हमें सामान्य लाभ आया है। अब तीसरा हम क्या निकालेंगे? अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कैसा आएगा? पहले पूरा फॉर्मूला लिखो। वास्तविक औसत लाभ, इसमें से हम क्या घटा देंगे? सामान्य लाभ हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखो वास्तविक औसत लाभ ये कितना आया था? 9,000, और सामान्य लाभ कितना है? 5,000। तो अपने अधिलाभ कितने हुए? 4,000। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये आंसर तुम्हारा 0 आता है या फिर माइनस में आता है, इसका मतलब तुम्हारे फर्म में ख्याति नहीं है। क्यों? बिकॉज अधिलाभ जब है ही नहीं, तुम्हें ख्याति भी नहीं होगी। मतलब तुमने जो पैसा कमाया है वो सामान्य लाभ से भी कम कमाया है। ठीक है, तो चलो अब चौथा हम क्या निकालेंगे? ख्याति। ख्याति का पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। अधिलाभ इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। देखो अधिलाभ तो आ गए 4,000, और ये हमें 4 वर्षों की 4 गुना हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आंसर मेरा क्या आ गया? 16,000। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान है, खाली ये अपने 4 स्टेप फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में जो हमें पूंजी दी है वो ए और बी की जो पूंजी दी है वो हमें दी है 2 लाख रुपए। सामान्य प्रत्यय दर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%।
प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6,000 है। ये प्रत्येक साझेदार का है, तो अगर 2 साझेदार का लेंगे तो अपन इसे 2 से गुणा कर देंगे। लाभ हमें 3 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं 40,000, 35,000 और 45,000। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें। ठीक है, हमें 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें वेतन भी दिया हुआ है और लाभ हमें 3 वर्षों के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा औसत लाभ निकालेंगे। ये आपको आता है औसत लाभ। औसत लाभ कैसे निकालते हैं, जितने भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, उससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से हम भाग कर देंगे। तो औसत लाभ कैसे निकलेगा, देखो 40,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाई, इसको किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो ये आ जाएगा 80 और 1,20,000। 1,20,000 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 40,000। ये 40,000 क्या आया, अभी अपने को औसत लाभ आया है। अब अपने को क्या निकालना है, वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ कैसे निकलता है, हम उसमें से वेतन क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना वास्तविक औसत लाभ। तो वास्तविक औसत लाभ निकालने के लिए 40,000 तो औसत लाभ आया था, उसमें से हम इसमें से क्या करेंगे, वेतन को घटा देंगे। तो ये आंसर आ गया अपना 28,000। ये क्या आया है, वास्तविक औसत लाभ आया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ हम कैसे निकालते हैं, विनियोजित पूंजी। पूंजी कितनी दी है, 2 लाख, और सामान्य प्रत्यय दर कितनी दी है, 10%। तो ये हम कैसे लिखेंगे, 2 लाख इंटू 10%। तो ये आंसर आ गया 20,000। फिर हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ। अधिलाभ कैसा आएगा, जो हमारा वास्तविक औसत लाभ है मतलब 28,000, इसमें से हम क्या करेंगे, 20,000 घटा देंगे। तो ये आंसर अपना आ गया 8,000। ये हमारा अधिलाभ आ गया। अब हम लास्ट क्या निकालेंगे, ख्याति। ख्याति कैसा है कि जो अधिलाभ आए थे आंसर, उसको हम लोग कितने वर्ष, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करेंगे। तो ये आंसर अपना आ गया 16,000। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट ये पूरा। तीसरा प्रश्न करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2017 को एक फर्म की संपत्तियां 2 लाख थी। ये हमें फर्म की संपत्तियां दिया है, एसेट्स, जिसमें 10,000 रुपये रोकड़ भी शामिल थी। मतलब इसके अंदर 10,000 रुपये रोकड़ शामिल है, तो फिर से हमें नहीं जोड़ना है क्योंकि इसमें पहले से ही शामिल है। इस तिथि को लेनदार 10,000 के थे। प्रश्न में लेनदार दिया हमें 10,000। साझेदारों के पूंजी खातों में 1,60,000 का शेष व संचय कोष में 30,000 का था। देखो ये सारी जानकारी हमें क्यों दी है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। अगर प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो हमें क्या फॉर्मूला लेना है, एसेट्स एम्प्लॉयड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब प्रयुक्त संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें संपत्ति कितनी दी है, 2 लाख, और जो दायित्व है वो कितने हैं, 10,000। तो 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 क्या आ जाएगा, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, विनियोजित पूंजी आ जाएगी। ठीक है, और या फिर ये भी एक तरीका है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर क्या करेंगे, कैपिटल प्लस संचय खाता। तो कैपिटल में बैलेंस कितना, देखो 1,60,000, और संचय कोष को इसमें जोड़ देंगे तो 1,90,000। तो यहाँ एसेट माइनस लायबिलिटीज करो या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ब्याज की दर 8% है व जोखिम तत्व 2% था। देखो ब्याज की दर है 8% प्लस जोखिम तत्व, तो ये अपना क्या आ जाएगा, सामान्य प्रत्यय दर, मतलब NRR। ये 8% और 2% इसमें जोड़ देंगे तो अपना NRR आ जाएगा। ठीक है, अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर फर्म की ख्याति का मूल्य 33,000 हो तो वास्तविक औसत लाभ की राशि होगी। हमें क्या निकालना है, वास्तविक औसत लाभ, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ख्याति। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले अपन डिस्कस कर लेते। देखो ख्याति दी गई है, ख्याति का फॉर्मूला क्या आता है, ख्याति का फॉर्मूला आता है सुपर प्रॉफिट इनटू जो भी नंबर होगा। अब ये मुझे दिया हुआ है, ये अपने पास है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अधिलाभ का फॉर्मूला वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है,
वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब देखो सामान्य लाभ हम निकाल सकते हैं। सामान्य लाभ कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है और सामान्य प्रत्यय दर दी हुई है, तो हमें सामान्य लाभ मिल जाएगा। अधिलाभ हमने निकाल दिया है इस फॉर्मूला को यूज़ करके, तो हमें अपना जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या मिल जाएगा, वास्तविक औसत लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक एक सॉल्व करते हैं। जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है, क्वेश्चन में हमें ख्याति दे रखी है। ख्याति कितनी दे रखी है, 33,000। अब इस ख्याति का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ निकाल लेंगे। पहले देखो ख्याति कैसे आती है, ख्याति आएगी अधिलाभ। अधिलाभ को हम किससे गुणा करते हैं, वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, तो वर्षों के क्रय। अब ये वर्षों के क्रय क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ये तो पहले आ जाएगा 33,000। अधिलाभ हमें पता नहीं, अधिलाभ यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा और इनटू देखते हैं अधिलाभ कितने दिए, वर्षों के क्रय कितने दिए हमें, 3। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अपना जो अधिलाभ है वो कितना आएगा, 33,000 3 से भाग हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11,000। ये क्या आया अपने लिए, अधिलाभ आया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ ये कैसा आएगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी को किससे गुणा करना है, सामान्य प्रत्यय दर। अब देखो दोनों भी निकालना है हमें, पहले विनियोजित पूंजी निकालेंगे। तो विनियोजित पूंजी कैसे आ जाएगा, देखो हमें संपत्ति कितनी दी गई थी, संपत्ति दी है 2 लाख। तो अपनी जो संपत्ति है उस संपत्ति में से हम क्या करेंगे, क्या घटा देंगे, दायित्व घटा देंगे। ठीक है, तो अपनी संपत्ति प्रश्न में दी गई है 2 लाख, इसमें से हम जो दायित्व है लेनदार वो घटा देंगे तो 1,90,000। ये 1,90,000 क्या आ गया, विनियोजित पूंजी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, सामान्य प्रत्यय दर। और ये कैसा आएगा, प्रश्न में हमें ब्याज की दर दी गई है, तो जो ब्याज की दर है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो जोखिम तत्व है जो है 2%, वो उसमें अगर हम जोड़ देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम, जोखिम का तत्व। तो ये दी गई है 8% और ये है 2%, तो 10% आ गया। ये सामान्य प्रत्यय दर अपने आ गई 10%। अब हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ, ये सामान्य लाभ कैसे आएंगे, 1,90,000 को हम 10% निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19,000। ये हमें क्या मिला, सामान्य लाभ मिला है। अब अपना अधिलाभ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो अपना अधिलाभ कैसे आता है, अधिलाभ आता है वास्तविक औसत लाभ, और हम इसमें से क्या घटा देते हैं, सामान्य लाभ। तो अधिलाभ अपने पास कितने आए थे, अधिलाभ आया था 11,000, तो ये अपने पास है 11,000। वास्तविक औसत लाभ ये अपने को नहीं पता, ये हम निकाल रहे हैं, वास्तविक औसत लाभ। और सामान्य लाभ कितने आ गए, 19,000। अब ये 19,000 यहाँ जाएंगे, ये माइनस का साइन तो यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, प्लस, और 11,000 और प्लस 19,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो ये हमें क्या मिल गए, वास्तविक औसत लाभ। तो ये लास्ट में लिख देंगे, वास्तविक औसत लाभ 19,000 प्लस 11,000, ये आ गया आंसर अपना 30,000। ठीक है, आया समझ में तुम लोग को, अच्छे से लिख लो, फटाफट अपनी बुक्स में कॉपी कर लो। चलो चौथा प्रश्न करेंगे अब हम लोग। एक फर्म के पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। हमें 3 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं
देखो 20,000, 17,000 और 23,000। विनियोजित पूंजी 1,00,000 व सामान्य प्रत्यय दर 12% है। क्वेश्चन में हमें विनियोजित पूंजी दी गई है और सामान्य प्रत्यय दर दिया गया है। अगर विनियोजित पूंजी और प्रत्यय दर दोनों दिया होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? सामान्य लाभ मिल जाएगा। अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर अनसॉल्व भी करेंगे। तो पहले देखो ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? औसत लाभ। चलो पहले जो जो लिख दिया हम वो लिख देते हैं। देखो हमें जैसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? लाभ, 3 साल का लाभ दिया हुआ है। तो ये है 20,000, फिर ये है 17,000 और 23,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हमें दिया हुआ है विनियोजित पूंजी, तो विनियोजित पूंजी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी हमें कितनी दी है? 1,00,000, ठीक है। फिर हमें दिया है सामान्य प्रत्यय दर। देखो ये लिखने से क्या होगा, एक क्वेश्चन में जो जो दिया है अपना एक समरी बन जाएगी। सामान्य प्रत्यय दर ये हमें दिया हुआ है 12%। फिर अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमें 3 वर्षों के क्रय के आधार पर क्या गणना, किसकी गणना करनी है? ख्याति की गणना करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? औसत लाभ। अब औसत लाभ हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कुल लाभ, तो सब तीनों लाभों को हम जोड़ लेंगे। तो ये 20,000 प्लस 17,000 प्लस 23,000, ये तीनों को जोड़ के इसको किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो ये आ जाएगा 40, 40 और 20 60,000, 60,000 को 3 से भाग करेंगे तो ये आंसर आया तुम्हारा 20,000। ये क्या मिल गया अपने को? औसत लाभ मिला। ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब वास्तविक औसत लाभ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी वेतन वगैरह कुछ भी नहीं दी है, ठीक है। तो औसत लाभ निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसा आएगा? फॉर्मूला लिख लो पहले, भले चाहिए तो। विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय दर, ये लिख लो। ये लिखने के बाद देखो विनियोजित पूंजी, क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी कितनी दी गई है? हमें 1,00,000 दी गई है। 1,00,000 और जो सामान्य प्रत्यय दर है वो कितनी दी गई है? 12, तो 12% ये आ गया, ठीक है। और ये आंसर जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? आंसर 12,000 आ जाएगा। ये तुम्हें क्या मिल गया? सामान्य लाभ मिल गया। अब इसके बाद तुम क्या निकालोगे? अधिलाभ। और ये अधिलाभ कैसा आएगा? औसत लाभ में से तुम सामान्य लाभ को घटा दोगे। तो लिख लो इसका फॉर्मूला, औसत लाभ। इस औसत लाभ में से अपन किसको घटाएंगे? सामान्य लाभ को घटा देंगे। तो औसत लाभ अपना आंसर आया था 20,000। 20,000 में से ये 12,000 को जब घटा देंगे तो अपना जो अधिलाभ बचेगा वो बचेगा 8,000। फिर अधिलाभ निकल गया। अब हमें क्या निकालनी है? ख्याति। अब ख्याति कैसे? अधिलाभ कितना आया था? आंसर 8,000, और ये हमें 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। तो 8,000 इंटू 3 ये आ जाएगा 24,000। ये आ गई अपनी ख्याति। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब अपने 2 मेथड पूरे हो गए, जो है औसत के आधार पर हमने पढ़ा था और अधिलाभ आधार, ये हमने 2 विधि पढ़ लिया। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में भी अगेन 2 पार्ट आ जाएंगे, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि और अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, ठीक है। ये भी सेम वही चीज़ है, बस फॉर्मूला खाली इधर उधर लिखा गया है। पहले तुम लोग अधिलाभ तक पूरा कंप्लीट कर लो, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन ये भी पढ़ेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन सब मेथड पे एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट कंप्लीट करो।